Hi everyone. In this video we are going to learn the 3.2 the Kite Festival Standard 8. Before that I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start the lesson with explanation in Hindi. The Kite Festival. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. तो इसमें क्या कहा है सबसे पहले पैराग्राफ में, अगर कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए तो समझो ट्रस्ट बहुत टेंशन में जो मम्मी है, मदर है, ट्रबल है, तो वो हमेशा अपने जो उछल कूद करने वाला जो बच्चा है उससे हमेशा क्या कहती थी कि आप बाहर जाओ या बाहर जाके पतंग क्यों नहीं उड़ाती, ऐसे क्यों करती थी? क्योंकि उसे अपने बच्चों को हमेशा बिजी रखना था, क्योंकि वो घर पे रहेगा तो काम में बहुत सारे डिस्टरबेंस कर देगा। उसके लिए वो हमेशा बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो जो मदर लोग हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते थे खेलने के लिए, पतंग खेलने के लिए। और बच्चा भी छोटा बच्चा बच्चे होते खुश होते, अपनी अपनी पतंग उठाते हैं और ग्राउंड पे चले जाते, फील्ड में चले जाते पतंग उड़ाने के लिए। नेक्स्ट, that of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. Kite flying has come a long way since then, with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old-fashioned kites. Today, flyers can be found in different parts of the world, carrying different type of kites, waiting for the right winds. देखो इसमें क्या है? That of course was in the past when only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? जो हमने इसके पहले पैराग्राफ में देखा वो एग्जैक्टली सही है। और ये कब की बात है? ये पुराने जमाने की बात है, पुराने समय की बात है। उस वक्त खेलने के लिए पतंग की सिवा दूसरी चीज नहीं थी, तो जो भी पतंग अवेलेबल थे उसी से बच्चे खेलते थे। और उस वक्त पतंग कैसे थे? काइट पेपर जो होता है ना, मतलब पतला सा एक पेपर होता है, कलरफुल पेपर्स, और थिन वुडन फ्रेम उसे लगाते थे। लकड़ियों की एक छोटी सी फ्रेम होती थी, पर बहुत लकड़ी थी, छोटी छोटी, हल्की, जो हवा में उड़ सके, उसे पेपर लगा के बनाते थे और बच्चे लोग उड़ाते थे। इस तरह से ये पुराने जमाने की है। लेकिन काइट फ्लाइंग में अब डेवलप हो चुका है, उसमें अलग अलग इन्वेंशंस हो चुके हैं, उसे मोटराइज किया गया है। उसमें अभी इवन तो फाइबर ग्लास के भी काइट्स बन चुके हैं। अब ओल्ड फैशन जो काइट्स है उससे वो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये थोड़े से ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और आज के दिनों में देखा जाए जो काइट फ्लायर्स है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप उन्हें देख सकते हैं। और अपने अपने हाथ में उनके अलग अलग टाइप के, अलग अलग मॉडल के, अलग अलग शेप्स के काइट्स आप दिखाई देंगे। और वो हमेशा वेट एक चीज की करते कि राइट विंड कब आती। परफेक्ट जब परफेक्ट पतंग उड़ाने के लिए जो हवा का झोंका होता है वो परफेक्ट समय में आता है, तभी पतंग परफेक्टली उड़ जाती है। नेक्स्ट देखो, kite flying has a long history. There are many Greek, Indian, and other mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly. देखो इसमें क्या है, काइट फ्लाइंग जो है, मतलब काइट फ्लाई करना, इसके पीछे बहुत एक लंबी हिस्ट्री हम देख सकते हैं।
फिर वो चाहो ग्रीक कंट्री की हो, इंडियन कंट्री की हो या कोई अदर कंट्री हो, हर कंट्री में काइट फ्लाइंग के रिलेटेड कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज है जो हमारे, मतलब उसमें से ये पता चलता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है हमेशा पतंग उड़ाने की एक तो कोशिश करते थे या उड़ाना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट देखो। Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably led to the invention of kites. Okay, अब ये जो है बहुत मतलब ऐसे टाइम चला गया और ह्यूमन बीइंग की जो इच्छा थी, डिजायर थी कि मैंने कुछ उड़ाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो उसके दिमाग में अलग अलग इमेजिनेशन चल रहे थे और उस इमेजिनेशन की बदौलत उसने काइट का इन्वेंशन किया था जो कि कुछ हवा में उड़ सके। And it is likely that the box kite designed more than 100 years ago later inspired others to create power-driven aeroplanes. तो उसके बाद क्या है कि जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने काइट बनाए थे वो बॉक्स काइट थे, सबसे पहले इन्वेंशन। और ये कब का है? करीबन 100 years ago की बात है, तब काइट डिजाइन बॉक्स काइट उन्होंने डिजाइन किया था और उसके बाद उसी से इंस्पायर होके ये पावर ड्रिवन एरोप्लेन हम देखते हैं। ये मतलब बस एक छोटी सी इमेजिनेशन से एरोप्लेन तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो। इन इंडिया however the tradition of kite flying has not changed. अब जब इंडिया में देखा जाए तो काइट फ्लाइंग की जो ट्रेडिशन है, परंपराएं है, वो आज तक चेंज नहीं हुई, आज इट इज है। आज भी इंडिया में लोग काइट उड़ाते हैं। बी, and during the coming of spring which is celebrated as Basant or during the festival of Makar Sankranti, people of all ages go out into the open to try their luck with their kites. देखो क्या कहा है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन में या बसंत ऋतु में लोग काइट ज्यादा उड़ाते हैं, जबकि मकर संक्रांति ये जो फेस्टिवल है इंडिया में 13 या 14 जनवरी के नजदीक होता है, 13 या 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति का। तो ये जो सीजन है स्प्रिंग सीजन, उस सीजन में इंडिया में सबसे ज्यादा लोग काइट उड़ाते हैं, काइट फ्लायर्स बनते हैं। और इसमें मतलब एज लिमिट कोई नहीं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्गों तक लोग आते हैं और अपना अपना काइट में लक ट्राई करते हैं, पतंग उड़ाने का काम करते हैं। In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sport. अब देखो बड़े 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 जो शहर होते हैं या छोटे या थोड़े छोटे या बड़े, ये जो ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे खुला मैदान नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वहां के लोग क्या कहते हैं, घर के टेरेस पे जाते हैं, रूफटॉप पे जाते हैं और ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है काइट फ्लाइंग, तो ये एंजॉय करते हैं, ये खेलते हैं। जिस शहर में ओपन प्लेस नहीं है वहां के लोग इसी तरह के टेरेस पे जाके पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट देखो। इन गुजरात मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे। देखो गुजरात एक महाराष्ट्र का स्टेट है, महाराष्ट्र के नजदीक ही है, इंडिया का स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र के नजदीक। मकर संक्रांति गुजरात स्टेट में काइट फ्लाइंग नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनली celebrated on January 13 or 14, it is a holiday when people meet outdoors to cut each other's kite. देखो इसमें क्या है, जो गुजरात स्टेट है हमारे इंडिया का, महाराष्ट्र के नजदीक वाला, तो वहां पे मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है उसे काइट फ्लाइंग डे के तौर पे माना जाता है। ट्रेडिशनली मतलब ये पारंपरिक सेलिब्रेशन है मकर संक्रांति के दिन में ये काइट फ्लाइंग करना। और जो ट्रेडिशनल ये जो ट्रेडिशनली सेलिब्रेशन होता है काइट फ्लाइंग का मकर संक्रांति के अवसर पर, तो ये मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी 13 और 14 पे ये फेस्टिवल होता है। और इस फेस्टिवल पे हम देखा जाए तो बस हॉलीडे होता है, पूरे लोग आउटडोर होते हैं, बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के पतंग काटते हैं
ऐसे ही उनका पूरा फेस्टिवल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, दिस डे आल्सो coincides with the festival of Uttarayan, when the sun is said to begin its journey to the northern hemisphere. ऐसे माना जाता है, देखो ये जो मकर संक्रांति का दिन है, तो इसमें ऐसे माना जाता है कि जो उत्तरायण है, उत्तरायण मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सन है एंट्री करता है, उधर उधर जर्नी शुरू करता है। कब से? मकर संक्रांति के दिन से। तो इसलिए ये मकर संक्रांति का दिन माना जाता है। ठीक है। The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm, and all business comes to a grinding halt for a couple of days. It is also a celebration to mark the end of the winter. अब जो गुजरात के पीपल है, ये जो उत्तरायण शुरू होता है, मतलब जो सन है, ऐसे उसकी जर्नी फिर उत्तर की तरफ शुरू होती है, ऐसे माना जाता है। और ये जो गुजरात के लोग हैं, इसे बहुत खुशी से, बहुत जोश के साथ इस उत्तरायण का स्वागत करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिनों में उनके पूरे जो काम है वो सब बंद होते हैं। 2 दिन के लिए पूरा वो काम बंद रखते हैं और बस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही माना जाता है कि ये जो फेस्टिवल है, ऐसे माना जाता है कि जो विंटर सीजन है, ठंड का सीजन है, वो खत्म हो गया और फिर नेक्स्ट सीजन शुरू होगा, ऐसे ही माना जाता है। तो विंटर खत्म होगा, इसका सेलिब्रेशन भी इसके साथ होता है। उत्तरायण मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का भी सेलिब्रेशन होता है और उसी के साथ इनका काइट तो है ही। मतलब ऐसे बहुत मल्टीपल यहाँ पे हम इंजॉयमेंट देख सकते हैं मकर संक्रांति के तौर पे, जिसे काइट फ्लाइंग कहा जाता है गुजरात में। नेक्स्ट, द काइट फ्लाइंग begins at dawn and continues without a pause throughout the day. जो काइट फ्लाइंग है, ये सुबह मतलब बहुत जल्दी सुबह शुरू होता है, तो पूरा दिन चलता है रहता है, फिर उसमें कोई गैप ही नहीं होता, पॉज ही नहीं होता है। People of all ages gather on terrace or rooftop. Friends, neighbors, even total stranger compete with one another, and cries of Trump, rent, and the year when someone cut the lines of arrival. देखो क्या होता है, पूरे एज के जो लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्गों तक, सारे लोग अपने अपने टेरेस पे जमा होते हैं। उसमें फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, कभी कभी तो अननोन पर्सन भी होते, स्ट्रेंजर भी होते, और ये एक दूसरे को कंपेट करते हैं। कंपटीशन वहां पे शुरू होता है, एक दूसरे के पतंग काटने की कोशिश करते हैं। वहां पे राइवली भी शुरू होती है, ये उसका काटेगा, ये उसका काटेगा, और जिधर जाओ उधर बस शोर हंगामा यही शुरू होता है। पूरे लोग एंजॉय करते हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखो, a wonderful variety of kites is seen, and the fuzzy buyers can choose what he wants. अब देखो, जब इस समय जो है वंडरफुल या ब्यूटीफुल अलग अलग वैरायटी के काइट्स हम देख सकते हैं। जो दुकान होते हैं वहां पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप्स के काइट्स दिखाई देते हैं, और लोग जिन्हें जो पसंद है वो खरीद लेते हैं, जो बायर्स होते हैं। The more serious players prepare special kites for their kites. Okay, अब जो सीरियस प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें जो बहुत जोश के साथ खेलते हैं, वो अपना एक खुद का अलग टाइप का जो काइट है उसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। There is a music in the air, and traditional delicacies are specially prepared for the day. अब देखो, ये जो सीजन है, ये जो टाइम है, ये जो सीजन होता है उनका सेलिब्रेशन का, उन्हें ऐसे लगता है कि हवा में कुछ संगीत चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस तौर पे, इस फेस्टिवल के तौर पे अलग अलग स्पेशल फूड आइटम्स भी वो लोग बनाते हैं, पूरे दिन एंजॉय करते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, held on the same day, the bigger event, however, is International Kite Festival at Ahmedabad, organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at the Sardar Patel Stadium or at police station. अब देखो, दूसरी एक यहाँ पे बात है,
अहमदाबाद जो कि गुजरात का बहुत बड़ा शहर है, वहां पे क्या किया जाता है, इसी मौके पे जो मकर संक्रांति है उसी मौके पे उसी तौर पे क्या किया जाता है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और ये कौन करता है, गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इस 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 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वहां पे होता है। तो उसके दो दो प्लेसेस है, एक तो सरदार पटेल स्टेडियम और दूसरा पुलिस स्टेडियम। तो इन दो जगह पे कहीं पे भी इस तरह के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वहां पे होते हैं। ये अहमदाबाद की स्पेशलिटी है। This popular festival attracts international kite flyers who demonstrate their skill in flying exotic kites and local champions as well. ये जो पॉपुलर काइट फेस्टिवल है, इसमें देखो जब अब ये इंटरनेशनल बन चुका है, तो इंटरनेशनल लेवल के काइट फ्लायर्स आते हैं वहां पे, अपना अपना स्किल वहां पे दिखाते हैं, जो कि बहुत बहुत दूर से आए वाले हुए। और यहाँ पे जो लोकल चैंपियनशिप्स है, ये भी अपना स्किल दिखाते हैं, वो भी अपना स्किल दिखाते हैं, इस तरह से वो कंपटीशन चलता रहता है। लिटिल इंडियन पेपर काइट्स कंपेयर्ड विद दोज फ्रॉम जापान, यूएसए, यूके एंड अदर कंट्रीज। अब हमारे इंडिया के जो छोटे छोटे पतंग है, काइट्स है, वो किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपटीशन करेंगे, जापान के काइट्स से, यूएसए, यूके, इस तरह के बाहर कंट्री से भी वहां पे क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soars into the skies. अब देखो, अब जो देखने वाले जो लोग हैं, स्पेक्टेटर्स मतलब हम जैसे जो लोग होते हैं जो देखने वहां पे जाते हैं, ये पूरी तरह से अमेज होते हैं, उन्हें सरप्राइज होता है कि इतने अलग अलग टाइप के ईगल शेप के, स्नेक शेप के, या कुछ और बहुत अलग अलग शेप्स के उस वक्त इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में उन्हें काइट्स देखने को मिलते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल इज द पतंग और काइट बाजार in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours a day for a whole week. देखो ये जो फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल, उसमें हाईलाइट वाली बात क्या है, अहमदाबाद का जो काइट बाजार है, काइट बाजार मीन्स काइट मार्केट, वो 24 आवर्स पूरे एक वीक के लिए, पूरा होल वीक के लिए ओपन होता है, दिन रात। ओके, ये उसकी स्पेशलिटी है। A visit to this bazaar in the middle of night is enough to prove that the entire city is obsessed with kite. People crowd the street and buy the stock haggling through the nights. अब देखो, अगर इस फेस्टिवल को देखना है या इस मार्केट को देखना है, तो अब अगर हम रात में चले जाते हैं, तो रात में मिडल ऑफ द नाइट भी जाते हैं, मतलब मिडनाइट में भी जाते हैं, तो ये जो मार्केट है पूरे लोगों से भरी हुई दिखाई दी, जिधर उधर पतंग के दुकान दिखेंगे, क्राउड दिखेंगे, लोग अपने अपने काइट्स लेते हुए आपको नजर आएंगे। हर कोई अलग अलग चीजें वहां पे खरीदता आएगा, कोई पतंग, कोई धागा, मतलब पूरी जो नाइट है वो लोगों से भरी हुई वहां पे होती है। Skilled craftsmen demonstrate age old kite making skills and how to prepare the special thread used for kite flying. अब देखो, जो क्राफ्टमैन होते हैं, स्किल क्राफ्टमैन मतलब वो पतंग बनाने वाले लोग, हाँ, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के पतंग बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अलग किस्म का हो, उसमें अलग अलग अपना स्किल यूज करते हैं, और उसके लिए एक स्पेशल थ्रेड, स्पेशल धागा बनाते हैं काइट काइट फ्लाइंग करते वक्त यूज करने के लिए। अब देखो वो धागा कैसे बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास कवर द लाइंस। क्या कहते हैं, ग्लू और ये जो ग्लास के टुकड़े होते हैं ना, उसे ऐसे पूरी तरह से ग्राउंड किया जाता है, उसकी ऐसे आटे की तरह बहुत पाउडर उसकी बनाई जाती है, और उसको मिक्स करके धागे के ऊपर उसे लगाया जाता है। इस तरह से क्या करते हैं, एक
धागा पतंग के लिए लोग बनाते हैं। विच आर ड्राइड एंड रोल्ड ऑन टू रील्स नोन एज फिरकी। फिर उसे सूख जाने के बाद वो जो फिरकी होती है, रील होती है, उसके ऊपर उसे लगाया जाता है। These lines are so sharp that carelessly used they can cut a finger. ये जो धागे होते हैं ग्लू और ग्लास पाउडर से बनाए वाले, ये इतने शार्प होते हैं कि हमने थोड़े केयरलेसनेस दिखाया तो हमारे फिंगर्स उसकी वजह से कट सकते हैं। The excitement does not end with nightfall. अब ये जो excitement है, ओके, तो ये बस नाइट होने से कभी खत्म नहीं होती, देखो उसके आगे भी बहुत कुछ है। नाउ इट इज टाइम टू illuminate box kite. ओके, ये illuminate मतलब उसे lighted up करना। Box kites often stuck on one line to be launched into the sky. देखो ये जो illuminated बॉक्स काइट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि पतंग जो काइट्स होते हैं उसमें लैंप्स रखे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बॉक्स काइट होते हैं उसमें लैंप, और उसे छोड़ देते हैं। पूरा जो स्काई है वो पूरा का है, ऐसा लगता है कि वहां पे बस लाइट ही लाइट चल रही है। कॉल्ड टुकल्स, they add a grand beauty to the dark sky and compared with the brilliance of the stars. अब देखो ये टुकल क्या है, तो जो इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट है उसका जो फेस्टिवल है उसमें दिए रख के छोड़ देते हैं, उसे गुजरात में टुकाल कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है, यही फेस्टिवल रात में वहां पे एक उस फेस्टिवल की एक ब्यूटी बयां करता है। पूरा जो डार्क स्काई है वो पूरा एक स्टार की तरह दिखता है, ब्रिलियंस दिखता है। इस तरह से ये लेसन हम देख सकते हैं। So thank you guys, thank you for watching this video. Once again, like, share and subscribe my channel. Thank you.